हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम लोगों को ट्रेडिंग तो करना है, इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन हम कौन से ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें। राइट। तो स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होता है उसको सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए सही है, कौन सा ब्रोकर क्या क्या सर्विसेज देते हैं, क्या क्या चार्जेस लेते हैं, कितना अकाउंट ओपनिंग वगैरह लगता है। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप भी अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैंने 4 ब्रोकर को कंपेयर करके रखा हुआ है, जो कि एंजल वन का डेटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पूरा का पूरा, फिर यहाँ पे जेरोधा का, फिर यहाँ अप स्टॉक का और यहाँ पे धन का। इन चारों के पूरे कंपैरिजन और पूरे रिव्यू को देखने के बाद आप ये अपने से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है। राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक करके बात कर लेते हैं रेटिंग के बेसिस पे। ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स लिख करके रखे हुए हैं कि किस किस बेसिस पर कौन सा ब्रोकर आपको क्या सर्विस देता है, क्या चार्जेस लेते हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रेटिंग के मामले पे अगर हम लोग देखें, तो अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे तो एंजल वन की जो रेटिंग है वो 4.3 की है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जेरोधा का रेटिंग देखोगे तो यहाँ पे 3.9 का रेटिंग मिला हुआ है, अप स्टॉक को 4.4 का रेटिंग मिला हुआ है और धन को 3.6 का रेटिंग मिला हुआ है। मतलब इन चारों में सबसे अच्छी रेटिंग अप स्टॉक को मिला हुआ है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे एंजल वन को, इसके बाद थर्ड नंबर पे जेरोधा को और फोर्थ नंबर पे धन एप्लीकेशन को। राइट। तो जो रेटिंग के मामले में होता है, मतलब रेटिंग किसको मिलता है, कई सारे लोग जो यूज करते हैं, जिनको अच्छा लगता है, वो लोग अच्छा रेटिंग देते हैं। ये जो रेटिंग देख रहे हैं 5 आउट ऑफ है। ठीक है। मतलब 5 में से इसको 4.3 मिला हुआ है, इसको 3.9 मिला हुआ है, 4.4 मिला हुआ है, 3.6 मिला हुआ है। मतलब अप स्टॉक को सबसे अच्छा रेटिंग मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि हो सकता है इसका यूजर इंटरफेस लोगों को अच्छा लगता हो, तो यहाँ पे रेटिंग बहुत अच्छा मिला हुआ है। हो सकता है इसका जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, इसलिए इसको रेटिंग अच्छा मिला हुआ। लेकिन सिर्फ रेटिंग देख करके ये डिसीजन ले लेना कि यही ब्रोकर मेरे लिए सही है, ये गलत डिसीजन होगा। तो आप पूरा पहले वीडियो को देखिए, पूरे चीजों को समझिए कि किसमें क्या क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से ब्रोकर के साथ आपको जाना चाहिए। राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझ में आ गया रेटिंग के मामले में। सेकेंड यहाँ पे लॉन्चिंग डेट, कि कौन सा ब्रोकर कितने टाइम से मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहा है, मार्केट के अंदर चल रहा है, अपना सर्विस दे रहा है, कौन सा ब्रोकर पुराना है, कौन सा नया है। तो यहाँ पे देखिए, जो एंजल वन के ऊपर हम लोग देखते हैं, तो एंजल वन जो है वो अगस्त 1996 से चल रहा है। मतलब सबसे ज्यादा पुराना यहाँ पे जो ब्रोकर है वो एंजल वन है। मतलब बहुत पुराना ये ब्रोकर है। ठीक है। 1996 से मार्केट के अंदर चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो जेरोधा है, जेरोधा अगस्त 2010 को आया हुआ है, मतलब उस टाइम से ये सर्विस दे रहा है। अभी 2024 आ गया, तो मतलब 14 साल लगभग जेरोधा को हो गए मार्केट के अंदर सर्वाइव करते हुए। इसके अलावा जो अप स्टॉक है वो 2009 से यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, 2009 से चल रहा है। और जो इसका ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा 2019-20 में, जब मार्केट कोविड के टाइम जब क्रैश हुआ था, उस टाइम काफी ज्यादा जो स्पॉन्सर यहाँ पे करता था, ठीक है, बहुत ज्यादा ये प्रमोशन करता था और इसको फंडिंग मिला हुआ था टाटा, रतन टाटा जी का। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा इसका क्रेज हो गया था अप स्टॉक का, तो उस टाइम से बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो गया था और ये काफी अच्छा खासा मार्केट के अंदर अपना नाम बनाया। राइट। तो ये चल रहा है 2009 से, लेकिन इसका जो ग्रोथ है एक्चुअल वो 2019-20 के आसपास में हुआ था। इसके अलावा धन एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये धन एप्लीकेशन लेटेस्ट एप्लीकेशन है, अभी अभी नया नया मार्केट के अंदर आया हुआ है और इसका यूजर इंटरफेस भी काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नवंबर 2021 से मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहा है। मतलब 2021 में ये लॉन्च हुआ था, नवंबर 2021 में, और अभी तक चल रहा है और अच्छी सर्विस दे रहा है। इसके अलावा अगला जो पैरामीटर्स है वो हम लोग बात कर लेते हैं डाउनलोड के बेसिस पर, कि कौन से ब्रोकर को कितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो एंजल वन की बात करें तो एंजल वन के ऊपर अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर चेक करोगे तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे एंजल वन के ऊपर डाउनलोड किए हुए हैं। मतलब डाउनलोड आपको वहां पे शो करेगा, तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे एंजल वन को डाउनलोड किए हुए हैं। जेरोधा को भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं। अप स्टॉक को भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं। एग्जैक्ट आपको एक एक डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको जो प्ले स्टोर के ऊपर दिखाई देता है वो चीज हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा धन एप्लीकेशन की बात करें तो धन में 10 लाख प्लस यहाँ पे डाउनलोड्स हुए हैं। अब ये इतना कम है क्योंकि ये जो ब्रोकर है वो अभी अभी लॉन्च हुआ है, नया नया है, और ये सब जो ब्रोकर है वो काफी ज्यादा पुराने हैं। ठीक है। तो ये सोच करके आप मत समझना कि ये 10 लाख है तो मतलब ये बेकार होगा या अच्छा नहीं होगा। आप बाकी पैरामीटर्स को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। राइट। अब हम लोग आगे अगले पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, एक्टिव यूजर्स। क्योंकि डाउनलोड से कुछ नहीं होता है, डाउनलोड तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसको कितने लोग यूज कर रहे हैं, एक्टिव कितने लोग हैं, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है। राइट। अब 2023-24 का जो डेटा है इसके हिसाब से मार्केट के अंदर, अच्छा हाँ, सबसे पहले तो एक्टिव यूजर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना सारे के सारे, इनमें आपको ये समझना पड़ेगा टोटल
NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर टोटल कितने यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं टोटल, और उनमें से कितने लोग यहाँ पे किस किस ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं एक्टिवली, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं टोटल जो क्लाइंट है वो 3,49,42,237। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑन NSE तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। 3,49,42,237 इतने एक्टिव क्लाइंट है जो 2023-24 के अंदर एक्टिव थे, ट्रेड कर रहे थे, राइट। तो इनमें से इस पूरे एक्टिव क्लाइंट में से 50,98,124 जो यूजर हैं वो एंजल वन के ऊपर हैं। इसके अलावा 65,98,363 जो यूजर हैं वो जेरोधा के ऊपर हैं, मतलब सबसे ज्यादा आप यहीं पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अपस्टॉक की बात करें तो यहाँ पे 22,37,974 यूजर यहाँ पे हैं, और धन एप्लीकेशन के ऊपर 3,10,070 यूजर्स यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट जो कि यहाँ पे धन एप के ऊपर है। तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव यूजर्स का बेस है वो यहाँ पे जेरोधा के ऊपर है। हालांकि ये जेरोधा एप्लीकेशन 2010 में आया हुआ है और एंजल वन बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी जेरोधा के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं। मे भी यहाँ पे हो सकता है कि इसका यूजर इंटरफेस अच्छा लगता होगा लोगों को, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पे एंजल वन आता है, और थर्ड नंबर पे अपस्टॉक, और फोर्थ नंबर पे धन। अब ये धन का कम हो सकता है क्योंकि ये अभी नया ब्रोकर आया हुआ है, राइट। बाकी सभी ब्रोकर थोड़े पुराने हैं। अगला जो पैरामीटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना लेते हैं। तो इन सारे ब्रोकर जो है वो अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेते हैं। एंजल वन के ऊपर अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो ये बिल्कुल फ्री है, मतलब आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करते हो तो। अगर आप वहीं जेरोधा के ऊपर जाते हो तो वहां पे आपको 200 रुपए इक्विटी के लिए देने पड़ेंगे एंड 100 रुपीज कमोडिटी के लिए। मतलब अगर आप शेयर्स में खरीद बेच करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो इन सब के लिए आपको 200 रुपए लगेंगे। और अगर आप कमोडिटी में भी करना चाहते हो, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये सब में, तो आपको यहाँ पे भी 100 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली हम लोग कमोडिटी वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, तो जनरली आप ये 200 रुपए लेकर के चल सकते हो कि अगर आप शेयर्स खरीदना बेचना चाहते हो तो बेसिकली आपको 200 रुपए यहाँ पे जेरोधा एप्लीकेशन के ऊपर लगने वाले हैं। इसके अलावा अपस्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करते हो तो इसमें कई बार क्या रहता है, ऑफर चेंज होता रहता है, राइट। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि 150-200 रुपए आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे फ्री रहता है। तो अभी अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो ये फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऑफर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हो तो आप चेक कर लेना एक बार कि वहां पे क्या ऑफर चल रहा है, क्या वहां पे आपको चार्जेस लेंगे या फिर आपका फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे होंगे। इसके अलावा धन के बारे में बात कर लेते हो तो 0 यहाँ पे चार्ज लगता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज, मतलब आप फ्री में यहाँ पे भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अगला जो पैरामीटर्स है वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का है, AMC जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब साल में जो आपके डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने का जो चार्ज लगता है, कॉस्ट लगता है, वो यहाँ पे किस तरह से लगता है, कौन कौन से ब्रोकर के अंदर कितना लगता है। तो देखिए अगर आप एंजल वन के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो 1 साल तक आप कोई भी शेयर खरीदो, बेचो, होल्डिंग में रखो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। फ्री फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल के लिए आपको फ्री मिलेगा पूरा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, मतलब 1 भी रुपए नहीं लगेंगे। इसके बाद सेकेंड ईयर से आपका क्या होगा, 0 से 50,000 तक की अगर आपकी होल्डिंग है, मतलब आपने शेयर खरीद करके रखा हुआ है, तो 50,000 तक के अंदर अगर आपने शेयर खरीदा हुआ है, यानी कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पे देखिए क्या बोला रहा है कि आपको यहाँ पे फ्री में कोई भी आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे। तो 50,000 तक के लिमिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे, फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा यहाँ पे लगाते हैं तो आपके अकाउंट को मेंटेन करने में भी थोड़ा सा उनको लगता है, ठीक है, मैन पावर की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे 50,000 से 2 लाख तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको 100 रुपीज प्लस 18% इसके ऊपर GST, यानी कि लगभग 118 रुपए के आसपास आपका साल में जो AMC चार्ज है वो यहाँ पे लगने वाला है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं जेरोधा के ऊपर क्या होता है, क्या चार्जेस हैं। तो अगर आप अपना अकाउंट जेरोधा के ऊपर ओपन करते हो तो 0 से 50,000 तक आपको यहाँ पे फ्री मिल जाता है, यानी कि कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने हैं। मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्मॉल इन्वेस्टर्स हो, तो आपको एंजल वन में भी जाएंगे फिर भी वही रहेगा, फ्री रहेगा, और जेरोधा में जाएंगे फिर भी आपका 0 लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 50,000 से 2 लाख तक अगर जाते हो तो इसमें आपका 100 रुपीज प्लस 18% GST चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जेरोधा एप्लीकेशन के ऊपर पर ईयर, राइट। तो अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर्स हो, 50,000 से 2 लाख तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप 2 लाख से ऊपर अगर इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपको 300 रुपए प्लस 18% GST आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, जो कि जेरोधा एप्लीकेशन के ऊपर है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं अपस्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे आपको कोई भी फर्स्ट ईयर में फ्री नहीं मिलता है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से ही चाहे आप कितना भी इन्वेस्ट करें, कितना भी कुछ भी करें, आपका जो AMC चार्ज है वो 150 रुपए प्लस 18% GST आपका यहाँ पे
लगने वाला है, राइट। और यहाँ पे ऑफर के हिसाब से चेंज होता रहता है, आपका प्लान अगर कभी चेंज हो गया, मतलब मैक्सिमम आप ये मान करके चल सकते हो कि 150 प्लस जीएसटी लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑफर के अकॉर्डिंग आपका एएमसी फ्री कर दिया जाता है, तो वो भी आपको उसी टाइम चेक करना पड़ेगा जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे होगे। अभी फिलहाल करंट के सिचुएशन के हिसाब से, ऑफर के हिसाब से आपका ये 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी लग रहा है। अब यहाँ पे धन के बारे में बात कर लेते हैं, तो धन में आपका फ्री है, यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे एमसी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, मतलब फ्री में आपका अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, तो कोई भी आपको एमसी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगला जो पैरामीटर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आप एंजल वन के ऊपर अपना अकाउंट ओपन किए हो, तो डायरेक्ट आप एंजल वन के एप्लीकेशन के ऊपर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहीं पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड के। अगर आप जेरोधा के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करते हो, तो जेरोधा के लिए आपका ये एक सेपरेट एप्लीकेशन है जो कि जेरोधा की तरफ से मिलता है, कॉइन बाय जेरोधा ऐप, राइट। तो आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अपस्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपस्टॉक जो है यहाँ पे आपका डायरेक्ट मिल जाता है, यानी कि इसमें भी आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसका सेपरेट वीडियो चाहिए कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को सारे एप्लीकेशन के बारे में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हो, आप जिस भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन किए हो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो सभी ब्रोकर के ऊपर ओपन है, राइट, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सारे ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। इसके अलावा धन एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन में भी डायरेक्टली आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहीं आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे अगले पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला पैरामीटर्स हमारा है टाइप्स ऑफ ब्रोकर, यानी कि मार्केट के अंदर कितने टाइप के ब्रोकर होते हैं। तो मार्केट के अंदर दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर होता है और एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है। दो तरह के यहाँ पे ब्रोकर होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो क्या करता है, आपको बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, अपनी तरफ से कॉल्स एंड टिप्स देते हैं, आपको रिकमेंडेशन देते हैं, सजेशंस देते हैं, तो वो सारी चीजें आपको फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर ही मिलता है। और जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो आपको कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह, सजेशंस वगैरह नहीं देंगे, वहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर आप बिगिनर है, स्टार्टिंग में है, तो आपको फुल सर्विस ब्रोकर सजेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा गाइडेंस मिलेगा, राइट। तो ये कौन कौन से ब्रोकर हैं, कैसे कैसे हैं, तो अगर आप एंजल वन के ऊपर देखेंगे तो एंजल वन जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर है, राइट। जेरोधा जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक भी डिस्काउंट ब्रोकर है, और धन जो है, धन भी डिस्काउंट ब्रोकर है। यानी कि ये तीनों ब्रोकर कोई भी आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन, सजेशंस वगैरह नहीं देंगे, कॉल टिप्स वगैरह नहीं देंगे। जबकि ये जो फुल सर्विस है, ये एंजल वन के ऊपर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको सजेशंस, रिकमेंडेशंस वगैरह देखने को मिलते रहेंगे, राइट। अब यहाँ पे और हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आ गया टाइप ऑफ ब्रोकर। अब यहाँ पे समझते हैं ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो इसी में होता है, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज। क्योंकि हम लोग डेली क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, खरीदते बेचते हैं शेयर्स वगैरह, तो उसमें क्या ब्रोकरेज चार्ज लगता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डिलीवरी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप डिलीवरी में जाते हो एंजल वन के ऊपर, तो एंजल वन में डिलीवरी चार्ज आपका फ्री है। मतलब अगर आप किसी शेयर्स को खरीद के एक दिन से अधिक अगर होल्ड करते हो, आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स आ जाते हैं, इसके बाद अगर आप किसी शेयर्स को बेचते हो, वहां पे आपको ब्रोकरेज चार्ज के रूप में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि फ्री है। सेकंड, यहाँ पे जेरोधा के ऊपर जाएंगे तो आपका ये भी फ्री है, यहाँ पे भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप अपस्टॉक के ऊपर जाते हो, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यही है कि अगर आप शेयर्स खरीदने के बाद बेचते हो, तो आपका 20 रुपए या फिर 2.5% आपका ब्रोकरेज चार्ज कट जाएगा। यानी कि जो भी आपका सेल अमाउंट रहेगा उसमें 2.5% या फिर 20 रुपए, विच एवर इज लोअर, यानी कि इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वो चार्ज आपको यहाँ पे अपस्टॉक लेगा, यानी कि वो ब्रोकरेज के रूप में आपका कटेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड खरीद बेच करते हो तो आपका मैक्सिमम 20 रुपए लग सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं धन एप्लीकेशन के ऊपर। तो धन में भी अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे अभी आपका फ्री जो डिलीवरी में चार्जेस रहता है वो फ्री है, ठीक है, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे के बारे में, जो कि हम सभी का फेवरेट है। इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग डेली बेसिस पे करते ही रहते हैं, तो इसमें कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट्राडे वाला। यहाँ पे देखो 0.03% या फिर 20 रुपए पर ऑर्डर, जो भी कम रहेगा वो लेगा, ठीक है, तो ब्रोकरेज के रूप में। तो एंजल वन के ऊपर ये चार्ज लग रहा है, जेरोधा के ऊपर 0.03% या फिर 20 रुपए पर ऑर्डर, सेम है दोनों का। इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे अपस्टॉक 0.05% या फिर 20 रुपए पर ऑर्डर। तो जो भी कम रहेगा, मतलब मैक्सिमम आपका ये 20 रुपए ही लग सकता है, चाहे इसके अंदर हो, इसके अंदर हो या इसके अंदर हो, आपका तीनों के अंदर। या फिर ये जो धन एप्लीकेशन है, धन एप्लीकेशन के बारे में भी देख लीजिए, तो 0.03% या फिर 20 रुपए पर ऑर्डर, राइट। तो मतलब मैक्सिमम आपका 20 रुपए ही लगेगा अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो। लेकिन अगर आप कम अमाउंट में करते हैं ट्रेड, तो परसेंटेज वाइज आपका चार्ज कटेगा,
तो आप स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे है 0.05%, और बाकी जो ब्रोकर हैं वो 0.03% के हिसाब से आपके साथ ब्रोकरेज चार्ज काटेंगे, राइट। अगला जो चार्ज है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। ये क्या होता है भैया, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, आपने स्क्वायर ऑफ करना भूल गया, अपना पोजीशन काटना भूल गया, तो वो ब्रोकर जो है वो ऑटोमेटिक आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है, यानी कि काट देता है, ठीक है, क्योंकि आपने इंट्राडे में अपना पोजीशन बना करके रखा हुआ है। तो ऐसे केस में कौन सा ब्रोकर आपसे कितना चार्ज लेगा। मान लो आपने इंट्राडे में कोई पोजीशन बनाया, आप एग्जिट करना भूल गए उस दिन, तो अगर आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ करता है तो इसी को बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। एंजल वन 20 रुपए लेता है। अगर आप जेरोधा के ऊपर जाते हैं तो 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपका यहाँ पे चार्जेस लगेगा। इसके अलावा अगर आप अप स्टॉक के ऊपर जाते हो तो 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी। अगर आप धन के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे भी आपको 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी। यानी कि ये जो तीनों ब्रोकर हैं वो थोड़ा ज्यादा चार्जेस लेते हैं आपके पास जब आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है, यानी कि 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी भी यहाँ पे लिया जाता है, जबकि एंजल वन के ऊपर 20 रुपए आपके साथ यहाँ पे इस ऑटो स्क्वायर ऑफ का चार्जेस लगता है। इसके अलावा डीपी चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं तो डीपी चार्जेस क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जो होल्डिंग स्टॉक्स रहते हैं, अगर आप उसको सेल करते हैं, राइट, मान लो आपने आज किसी शेयर्स को खरीद करके रखा हुआ है, आप 1 साल बाद या 15 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर बेचते हो, यानी कि वो डिलीवरी में आपने खरीद करके अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है अपने डीमेट अकाउंट के अंदर, तो उसको निकालने के लिए जब आप उसको बेचोगे ना तो आपके डीमेट अकाउंट से निकाल करके दूसरे डीमेट अकाउंट में जाएगा जो खरीद रहा होगा। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो डीपी चार्जेस लिया जाता है वो कौन कौन से ब्रोकर कितना लेते हैं, तो एंजल वन के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे कंपनी सेल के ऊपर, यानी कि एक शेयर अगर आप बेचते हो तो आपका इतना चार्ज लगेंगे। आप एक ही कंपनी के 50 शेयर बेचोगे फिर भी आपको इतने ही चार्ज लगेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग कंपनी के, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए XYZ और ABC, अगर 2 कंपनियां हैं, दोनों कंपनी के शेयर्स को अगर आप बेचते हो तो एक कंपनी में आपका ये चार्ज लगेगा, फिर दूसरी कंपनी के शेयर्स को बेचोगे तब भी आपका यही चार्ज लगेगा, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर वहीं जेरोधा के ऊपर जाते हो तो 13.5 रुपए प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट, यानी कि वही है, अगर आप एक शेयर बेचते हो तो आपको इतने चार्जेस लगेंगे, 2 शेयर बेचते हो तो फिर से आपको इतने ही चार्जेस लगेंगे। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आप कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, पर कंपनी, राइट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो है वो अप स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15.7 रुपए लगेंगे प्लस 18% जीएसटी पर स्क्रिप्ट, यानी कि लगभग ये 18 रुपए के आसपास आता है। तो 18 रुपए आपका यहाँ पे चार्जेस लगते हैं जो कि डीपी चार्ज के रूप में यहाँ पे लगता है अगर आप किसी शेयर्स को बेचते हो। तो पर स्क्रिप्ट ये भी है, मतलब एक शेयर बेचते हो, यानी कि क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप एक कंपनी के शेयर को बेचते हो तो आपको इतने चार्जेस लगेंगे, 2 कंपनी के शेयर बेचोगे तो फिर से आपको इतने चार्जेस लगेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा धन एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। धन एप्लीकेशन 12.5 रुपए प्लस 18% जीएसटी पर स्क्रिप्ट यहाँ पे चार्जेस करते हैं। तो ये सारे चार्जेस हो गए, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से ब्रोकर कितने आपसे चार्जेस यहाँ पे लेते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे सारे कंपेरिजन देख लिए तो आप इसको एक काम करो, पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसको अपने लेवल पे एक बार फिर से अच्छे से देख करके आप कंपेयर कर सको और खुद से एक डिसीजन ले पाओ कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपना कंपैरिजन देख सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताया वो मैंने अपने लेवल पर रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ डेटा यहाँ पे जो है वो अभी करंट के हिसाब से है और कुछ डेटा पुराने डेटा के हिसाब से है, तो यहाँ पे डेटा जो है वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आप इनमें से किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपको इन सभी ब्रोकर्स के अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप वहां से अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे देखना है, सारी चीजें कंपैरिजन आपको एक एक करके समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपसे भी के लिए इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। चलिए फिलहाल अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।